चलिए बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है समझते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। सो सपोज मान लेते हैं, हम बात करते हैं कि एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है ए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3, ठीक है। और एक सेट दिया हुआ है सेट बी, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं बेटा 4 और 5। अब आपको तो पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी इज अ सेट जिसमें सारे एलिमेंट ए और बी आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ा था कि पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। फिर आपने जब इसका रोस्टर फॉर्म लिखा था तो और क्लैरिटी आपको मिली थी कि एक्चुअली क्या है, इसके अंदर आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। सारी पॉसिबिलिटी लिख दी फॉर ऑल, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू a एंड फॉर ऑल स्मॉल b बिलोंग्स टू b। तो आपने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी कि 1 4 एक एलिमेंट आ गया, फिर एक 1 5 एलिमेंट आ गया, फिर एक 2 के साथ आ गया, 2 4 एक एलिमेंट आ गया, देन वी गॉट 2 5, देन वी गॉट 3 4 एंड देन वी गॉट 3 5। ये अपने सारे एलिमेंट्स आ चुके थे। ये अपना a क्रॉस b बन गया था। अब रिलेशन क्या है वो समझते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सेट से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम आज बात करने वाले रिलेशन की। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नथिंग, सिंपली अगर बात की जाए, क्रूड भाषा में बोल दिया जाए, सिंपल स्टेट अवे एक लाइन में, तो रिलेशन इज सिंपली, रिलेशन इज सबसेट, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस दैट्स इट। इतना डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ी कंडीशन मॉडिफाई करेंगे, डोंट वरी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है बस। तो जो भी सबसेट हुआ वो रिलेशन बन गया। तो ए क्रॉस बी का सबसेट कितने बन सकते हैं? ढेर सारे। सबसेट तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन कौन से? कुछ तो कंडीशन होगी। तो बिल्कुल है कंडीशन, लिखते हैं आगे। अभी कुछ कॉपी मत कीजिएगा, पहले समझिएगा। द सबसेट इज डिराइव्ड, सबसेट को डिराइव किया गया है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय अ सर्टेन रिलेशनशिप, सर्टेन रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन द एलिमेंट्स, बिटवीन द एलिमेंट्स। कौन से? बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड। तो और रिफाइन करके लिखते हैं, बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड। रिलेशनशिप किसका होना चाहिए? पहले और दूसरे एलिमेंट का। सबसेट इज डिराइव्ड, सबसेट को कैसे बनाया आपने? डिराइव किया गया, बनाया गया बाय सर्टेन रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, between the first element and the second element and the second element of the, कहां से? ऑर्डर्ड पेयर में से, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है, उनके जो पहले दूसरे एलिमेंट है, उनके बीच में कुछ रिश्ता डिसाइड किया आपने, कुछ रिश्ता डिसाइड किया, और उस रिश्ते के हिसाब से आपने बोल दिया कि ये जो है ये वो रिलेशन है, ये जो है वो रिलेशन है। मतलब ये कि अभी अगर मेरे सामने ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, और ए क्रॉस बी रोस्टर फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो 1 4 है, 1 5 है, 2 4 है, 2 5 है, 3 4 है और 3 5 है। आप तो यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो कंडीशन, बिल्कुल हम कुछ भी बना सकते हैं कंडीशन। कुछ भी मतलब आपने ऐसा बोल दिया, लेट्स से रिलेशन जो है वो क्या है? सबसेट है, इसका सबसेट है। मैंने एक सबसेट लिखा लेट्स से ए क्रॉस बी का, और उस सबसेट को मैंने आर बोल दिया, उसको रिलेशन बोला जाता है। तो कोई भी सबसेट पकड़ोगे उसको हम रिलेशन बोलते हैं। और सबसेट कोई पर्टिकुलर कंडीशन से मैंने डिफाइन करा है, तो मान लेते हैं मैंने आर लिखा, और फिलहाल मैं आर की वैल्यूज लिख के देता हूं आपको कि आर जो है बेटा उसमें ये वाले एलिमेंट है। फिर मैं आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आर जो है उसमें 1 5 था बेटा, उसमें 2 4 था, और उसमें बेटा 3 और 5 था। बस ये तीन ही एलिमेंट थे इसके अंदर। अभी क्यों थे समझाता हूं। ये मैंने अपनी मर्जी से कोई डिसाइड किया, आप अपनी मर्जी से कुछ और डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने बोल दिया R1 लेट्स से। R1 जो है वो एक रिलेशन है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए हट गया यहाँ से, ए क्रॉस बी। सबसेट कैसे बनेगा? कुछ रिश्ता, कुछ रिलेशनशिप होगा पहले दूसरे एलिमेंट के बीच में, वो आप बता दीजिए, उसके हिसाब से मैं वो एलिमेंट सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने आपको ये बोला कि जो R1 है, R1 इज अ रिलेशन, और R1 इज अ सेट, ऑफ कोर्स ये भी सेट ही बनेगा, कलेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी such that a plus b is even, a और b का समीशन इवन आना चाहिए था।
तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे इवन आ सकता है वहां वहां पे मैंने वो एलिमेंट को पकड़ लिया। तो 1 और 4 5 होते हैं जो कि ऑड होता है, 1 और 5 6 होता है, यानी ये एलिमेंट आएगा, दिस इज इवन। 2 और 4 इवन होता है, 2 और 5 इवन नहीं होता, 1 4 इवन नहीं होता था, 3 4 इवन नहीं होता, 3 और 5 इवन होता है। यस, दैट्स व्हाई आई कैन से R1 क्या है, R1 इज अ रिलेशन। R1 एक रिलेशन है जिसमें ए और बी है, सच दैट ए और बी का सम इवन आना चाहिए। ऐसे तो कितने बन सकते हैं, बिल्कुल ढेर सारे बन सकते हैं। आप बताओ क्या क्या रिलेशन लिखना है, उसके हिसाब से हम रिलेशन बना देंगे। जैसे मैंने दूसरा बोल दिया R2, R2 एक रिलेशन है, इसको हम इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं पहले कि R2 इज रिलेशन, इट्स अ कलेक्शन ऑफ A, B सच दैट क्या, सच दैट A डिवाइड्स B, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर पाए, A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B, और आगे हो सकता है यहां पे लिख दिया जाए A डिवाइड्स B, A belongs to capital A and B belongs to capital B। Of course वो तो मालूम ही है हमको, तो A क्रॉस B में ही होता है वो तो। A क्रॉस B के डेफिनेशन में ये कंडीशन लिख दी जाती है कि स्मॉल a से आएगा, स्मॉल b से आएगा। फिर से लिख दिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मिस कर गए तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो R2 क्या होगा, A क्रॉस A कॉमा B होगा, जिसमें A जो होगा पहला एलिमेंट वो दूसरे को डिवाइड कर पाए, तो पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर पाए। तो बताइए क्या बेटा 1 डिवाइड कर सकता है 4 को, क्या 1 डिवाइड कर सकता है 4 को, क्या 1 डिवाइड कर सकता है 4 को? यस। क्या 1 डिवाइड कर सकता है 5 को? यस। क्या 2 डिवाइड कर सकता है 4 को? ऑफ कोर्स। क्या 2 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। क्या 3 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। क्या 3 4 को नहीं कर पाएगा, 5 को नहीं कर पाएगा, किसी को नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये इसका R2 बन गया। ये तो कुछ भी कंडीशन बना सकते हैं ना, तो लिखा तो है सर्टेन रिलेशनशिप। सो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन कहां से, रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A क्रॉस B का सबसेट होने वाला है, सिंपल डेफिनेशन। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और हमने A क्रॉस B में लिखा था कि नॉन एम्प्टी सेट ही होने चाहिए, तो लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन मॉडिफाई कर देते हैं, रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या बनी, रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। The subset is derived by certain relationship between the first element and second element। क्या relationship है वो कुछ भी हो सकता है। certain relationship between the first element and second element of the ordered pairs in A cross B। That's it, that's the definition of relation। समझ में आया बेटा रिलेशन होता क्या है आपको, ये फिर हम आगे बात कर पाएंगे, लिखेंगे डोंट वरी, पर आपको समझ में आ रहा है A क्रॉस B क्या होता है। A क्रॉस B तो हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे सारे सबसेट्स आ गए, A और B में आ गए, इसका सबसेट बना दिया तो रिलेशन बन गया। रिलेशन क्या होगा, वो कोई सर्टेन डेफिनेशन से डिसाइड कर लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे R1 था, A प्लस बी इवन आना चाहिए, R2 था कि A डिवाइड करना चाहिए B को, तो ये आपने R1 R2 डिफाइन कर दिए। कोई परेशानी कोई दिक्कत तो बताइए। नो सर। समझ पा रहे हो इस चीज को आप, हर बच्चे को समझ में आया ये? यस सर। यस सर। गुड। किसी भी को भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बिंदास पूछिए, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये तो आपको अगर कुछ और समझ में आता है तो और आप बताइए, कितने ही रिलेशन बना सकते हैं हम, तो कितने ही बना सकते हैं, बहुत सारे। हमें क्या पता हम क्या मैथ्स की कंडीशन लिख के आ रहे हैं। आप कुछ और लिख दीजिए कि A प्लस बी इज डिविजिबल बाय 3 कर दीजिए, तो A प्लस बी डिविजिबल बाय 3 अगर होगा तो कौन सा एलिमेंट आएगा, आई गेस फिर तो दो ही एलिमेंट आएंगे, 1 5 और 2 4, है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि R3 एक रिलेशन था, R3 is a relation such that कि it's a collection of A comma B such that A plus B is multiple of 3, is multiple of 3, 3 का मल्टीपल हो जाए भाई, 3 का मल्टीपल मतलब 3 हो जाए तो भी चलेगा, 6 हो जाए तो भी चलेगा, 9 हो जाए तो भी चलेगा। 9 बन नहीं सकता बिकॉज मैक्सिमम ही 8 बन सकता है, मिनिमम ही 5 बन सकता है, तो 3 तो बन नहीं सकता, हमें 6 ही ढूंढना पड़ेगा। 6 कहाँ पे, 1 5 और 2 4। तो R3 के अंदर दो ही एलिमेंट आने वाले हैं, R3 में दो ही एलिमेंट आएंगे, एक आएगा 2 4 और एक आएगा 1 5। आगे पीछे लिख दिया मैंने, गड़बड़ हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट्स के अंदर आगे पीछे कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में आगे पीछे नहीं कर सकते।
कोई भी परेशानी इस स्क्रीन में और इस स्क्रीन में तो पूछ सकते हैं हम। कोई डाउट बेटा? नहीं है No, तो sir. नहीं है तो लिख लीजिए रिलेशन क्या होता है, नोट इट डाउन। रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B is a subset of A cross B is a subset of A cross B. The subset is derived by a certain relationship between the first element and second element of the ordered pair in A cross B. जो ordered pair है उनकी जो elements थे पहले दूसरे में क्या रिलेशन है उसके हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया है, दैट इज द रिलेशन। लिख लीजिए बेटा और बोलिएगा जब हो जाए फिर आगे चलेंगे अगले पेज पे। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये वाली भी, बहुत जल्दी हो जाएगी, आज रिलेशन खत्म हो जाएगा। और मेरा टारगेट तो ये कि खत्म करके हम फंक्शन भी आज एटलीस्ट स्टार्ट कर दें। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन का बेसिस समझना, फंक्शन की पूरी प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी में तो बहुत फंडामेंटल लेवल पढ़ोगे, जेई में आप बहुत हाई लेवल पे जाओगे, उसमें काफी काम आने वाला है और हर जगह पे फंक्शन दिखने वाले हैं। लॉन्ग टर्म आपको कैलकुलस में हर जगह उसी का काम आएगा। तो हर फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग की फंक्शन क्या है, एक कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, किसका ग्राफ कैसे होता है, सब समझ में आएगा। तो आपको आगे जाके कैलकुलस में कोई परेशानी नहीं आने वाली, बहुत चीजें आपके दिमाग में फिर क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। सर वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स? ऑर्डर्ड पेयर बेटा, ordered pair in A cross B. Second element, certain relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. अपने अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, आसपास मैच करेगी बुक के हिसाब से, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि है क्या, सबसेट है, सबसेट होना चाहिए। कैसे बनाया, कोई रिलेशनशिप से, कुछ कंडीशन लगा के, बाय सर्टेन कंडीशन, नॉट रिलेशनशिप लिखना तो कंडीशन लिख दीजिए, बाय सर्टेन कंडीशन बिटवीन दी फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? लिखा बेटा, चले आगे। यस सर। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये एग्जांपल कॉपी कर लीजिए। एग्जांपल से R1 लिख दीजिए। पहले ये लिखिएगा बेटा, पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखिएगा, उसके बाद रास्टर फॉर्म लिखिएगा, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए। मैंने तो आपको उल्टा लिख के दिखाया जाऊँ मुझसे समझाने के लिए। पहले R1 का सेट बिल्डर, उसके बाद R2 का R1 का रोस्टर, फिर R2 पे लिख दीजिएगा, ताकि आपको क्लियर रहेगा, समझ में आएगा कि क्या है ये रिलेशन। एंड अगर आपको चीजें क्लिक करना शुरू हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि टोटल सबसेट्स कैसे निकालते हैं। एक सेट के कितने टोटल सबसेट होते हैं, 2 की पावर में n। तो यहाँ पे अगर एलिमेंट 6 हैं तो 2 की पावर में 6, 64 रिलेशंस यहाँ बन सकते हैं टोटल 64 रिलेशंस बन सकते हैं। क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, किसको मैं कैसे लिंक करूंगा, क्या बोलूंगा पता नहीं, लेकिन 64 रिलेशंस बन सकते हैं। 2 की पावर में नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स में पढ़ा था किसी सेट A के सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 की पावर में n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो इस सेट के कितने बनेंगे सबसेट, 2 की पावर में 6, 64। समझ में आ रहा है बेटा? परफेक्ट, चलिए लिखा आपने इतना? सर एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा पार्ट यहाँ से मैं इरेज करूंगा, क्योंकि यहीं पे कुछ चीज समझाऊंगा मैं आपको। और हो जाएगा तो बोलिएगा बेटा हो गया। डन सर। डन, सबने लिख लिया? कुछ एग्जांपल मैं हटा रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। R3 आई एम रिमूविंग इसलिए बोल रहा हूँ, R3 हटा रहा हूँ। लिख लिया? यस सर। ओके, चलिए ये तो मालूम पड़ गया अपने को कि रिलेशन क्या है, सबसेट हुआ। अभी अगर कोई एलिमेंट R के अंदर बिलोंग करता है, जैसे एग्जांपल ये भी हटाता हूँ, इतनी स्पेस खाली करते हैं अपन। अभी सपोज मान लेते हैं कोई एलिमेंट है जो आपके सेट
आपके रिलेशन आर में आ रहा है, तो लेट्स से जैसे इसकी बात करता हूँ फर्स्ट एग्जांपल की, तो मुझे मालूम है 1,5 जो है वो बिलोंग करता है R1 को, बिल्कुल सही बात है, 1,5 R1 को बिलोंग करता है। तो हम कैसे लिखते हैं इस चीज को? हम लिखते हैं 1 लिख दिया क्योंकि वो पहले सेट में था, फिर बीच में रिलेशन R लिख दिया और फिर 5 लिख दिया। अब R क्यों लिखा? R1 लिखना चाहिए था, ठीक है R1 लिख दीजिए क्योंकि रिलेशन आपका R1 था इसलिए। 1 R1 5 मतलब क्या? 1 is related to 5, 1 is related to 5 by relation R1, ऐसे बोला जाता है इसको। मतलब कहीं पर भी अगर आपको 1 R1 5 लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है? 1 जो है वो रिलेटेड है 5 के साथ बाय दिस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? R1 के साथ। मतलब 1 और 5 R1 को फुलफिल करते हैं, 1 और 5 मिलके R1 को फुलफिल करते हैं। तो कहीं पर भी अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि A, B बिलोंग्स टू R, तो लिखने का तरीका होता है A R B। कैसे रीड करते हैं? रीड A is related to B by relation R। R रिलेशन से वो दोनों रिलेटेड हैं। आप R रिलेशन बताओ वो रिलेटेड है। एग्जाम्पल एक फैमिली की बात करें, तो लेट्स से देयर आर 2 ब्रदर्स राम एंड श्याम, तो मैंने लिख दिया R B और श्याम, मतलब राम इज रिलेटेड टू B, राम इज रिलेटेड टू श्याम बाय द रिलेशन व्हाट? बाय द रिलेशन ब्रदर। तो राम जो है वो श्याम का ब्रदर है। समझ में आ रहा है? तो लेट्स से मैं B एक रिलेशन को डिफाइन करता हूं, और B रिलेशन कैसा है? A, B such that A is brother of B। ये बोल दिया आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे। तो ऐसा लिखा मतलब क्या है कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। फिर मैं लिख दिया राम B और कोई नाम लिख दिया लेट्स से सिमरन, तो राम इज ब्रदर ऑफ सिमरन। तो ये पढ़ने का तरीका हुआ। तो A R B का मतलब क्या होगा? A इज रिलेटेड टू R बाय रिलेशन R। A is related to B, sorry not R। A is related to B by relation R। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको इतना? समझ में आ रहा है इतना आपको? Yes, sir. ओके, तो लेट मी राइट अगेन, एक बार फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पे। सेट आपका था 1 2 3 और सेट आपका B था 4 और 5। हमने यहाँ पे पहले A क्रॉस B निकाला था। A क्रॉस B के एलिमेंट जो थे वो 1 और 4 थे, 1 और 5 थे, 2 और 4 थे, 2 और 5 है, 3 और 4 है, 3 और 5 है। ठीक है, फिर हमने R1 लिखा था जिसके अंदर हमने बोला था कि इनका सम इवन आना चाहिए। तो इवन सम के लिए कौन कौन से एलिमेंट एलिजिबल हुए थे? 1,5 एलिजिबल हुआ था, उसके बाद 2,4 एलिजिबल हुआ था, और साथ में 3,5 एलिजिबल हुआ था। सही बात है। फिर हमने R2 रिलेशन लिखा था। R2 रिलेशन में लिखा था कि डिवाइड करना चाहिए। तो A डिवाइड्स B लिखा था हमने, अगर आपको याद हो तो। 1 और 4, 1 डिवाइड्स 4, यस। 1 डिवाइड कर सकता है 5 को, यस। 2 डिवाइड कर सकता है 4 को, यस। और कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं आया था। एक मैंने यहाँ पे R3 रिलेशन लिखा था। R3 में था कंडीशन, R3 में क्या कंडीशन लिखा था मैंने बेटा? मल्टीपल ऑफ 3 लिखा था, आई गेस, है ना? मल्टीपल ऑफ 3 मतलब समीशन 6 बनना चाहिए था। जो 3 तो बन नहीं सकता बिकॉज मिनिमम ही 5 बन रहा है और मैक्सिमम 8 बन रहा है, 9 नहीं बन सकता। 6 बना था बेटा 1,5 से और बना था 2,4 से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें हम 2 टर्म और डिफाइन करेंगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अभी अगर मैं बात करता हूं आपके सामने कि मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए डोमेन क्या होगा? व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ रिलेशन ये क्या होता है, ये समझते हैं पहले तो। डोमेन ऑफ रिलेशन R, कोई रिलेशन R का डोमेन निकालना है, मतलब क्या करना है? तो बेटा याद रखिएगा, जो डोमेन ऑफ रिलेशन R होता है वो क्या है? इट इज नथिंग बट सिंपली द सेट और द कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट का कलेक्शन है, पहले एलिमेंट का कलेक्शन। तो ध्यान से देखिएगा डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है। सो डोमेन ऑफ रिलेशन R is the set या collection of all the first elements। सभी फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है। सब कौन से? कोई तो कंडीशन होगी, ऑफ कोर्स जो R में आ रहे हैं। सो डोमेन ऑफ रिलेशन R is the set of all the first elements of ordered pair कौन से? A, B। all the ordered pair A, B
which belongs to of course R, which belongs to R. जो R में आते हैं उनका, जो R में आते हैं उनका, उनके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन. जैसे एग्जांपल R1 की बात करता हूं तो सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स जो R1 में आते हैं उन ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट. मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डोमेन ऑफ R1 क्या होगा, तो डोमेन ऑफ R1 एक सेट बनेगा जिसमें 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा. समझ पा रहे हैं बेटा इस चीज को आप? समझ में आ रहा है? डोमेन ऑफ R2 क्या बनेगा, डोमेन ऑफ R2 आएगा 1 1 2, 1 1 2 दो बार लिखा जाता है 1 2. ओके, फिर यहीं पर अगर बात की जाए कि बताइए डोमेन ऑफ R3 क्या बनेगा, डोमेन ऑफ R3 बनेगा सिर्फ 1 और 2. फिर से समझ में आ रहा है बेटा आपको? ये डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन R इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर A, B which belongs to R. तो थोड़ा सा यहाँ पे और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, which belongs to R, है ना, all A, B और A, B which belongs to R, which belongs to R. जो R के अंदर आते हैं उसमें से पकड़ना, सारा मत पकड़ लेना. यहां से देख के मत बोल देना कि यही हमारा डोमेन है. जो पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर सारे आते होंगे उसके लिए ऑल द ऑर्डर पेयर A, B which belongs to रिलेशन R. समझ में आया डेफिनेशन? आप कोई परेशानी है तो बिंदास पूछिए. दैट इज डोमेन. डोमेन मतलब पहले एलिमेंट का कलेक्शन. कोई परेशानी, कोई दिक्कत बेटा तो बताइए. सर हाँ जी बेटा. सर तो मतलब A क्रॉस B के जो रिलेशंस होंगे उनके डोमेन में B के एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं कभी. हाँ, डोमेन में कभी नहीं आ जाएगा. डोमेन का मतलब होता है पहला सेट. डोमेन का मतलब होता है पहला सेट, है ना. तो इसी पे अभी मैं पिक्चर के फॉर्म में बताऊंगा इस चीज को. अभी अगर हमने याद करो एरो डायग्राम बनाया था तो हमेशा डोमेन जो होता है वो पहले सेट में से आता है. डोमेन हमेशा पहले वाले को बोलते हैं. तो आप आगे जाके पढ़ोगे फंक्शन के अंदर धीरे धीरे कि जो दो टाइप के सेट होते हैं इसको हम बोलते हैं, ये वाला सेट जो है डोमेन बनता है. इसमें से कुछ एलिमेंट्स आएंगे पहले सेट में से, सारे आ गए तो पूरा का पूरा ए जो है वो डोमेन के बराबर होगा. तो डोमेन के अंदर कभी भी सेकेंड एलिमेंट नहीं आ सकता, है ना. पहला जो सेट था उसमें से एलिमेंट आएंगे. डोमेन ऑफ R1 बन गया. कोई परेशानी डोमेन समझने में बेटा? मैं मानता हूं कि आपका दिन का तीसरा क्लास है, बट ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है. और 2-3 क्लास में थकोगे तो नहीं है डेफिनेटली. सर दूसरी क्लास है. दूसरी क्लास है आज? क्यों तीसरी क्यों नहीं हुई आज? फर्स्ट क्लास इवनिंग को है. अब फर्स्ट क्लास इवनिंग में होगा. अच्छा. पहला कौन सा क्लास था आज? सर फिजिक्स था. ओके ठीक है. समझ में आया बेटा? इतना डोमेन समझ में आ रहा है आपको? डोमेन मालूम पड़ा? तो फिर मैं आगे चलूंगा. ओके, अब चलते हैं आगे. जैसे डोमेन था वैसी रेंज होती है. रेंज का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट. तो व्हाट एग्जैक्टली रेंज इज? सो रेंज ऑफ किसका? रेंज ऑफ रिलेशन. रिलेशन की बात कर रहे हैं. रेंज ऑफ रिलेशन R is the set or collection set of all the second elements. किसका? second elements of ordered pair A, B. second elements of ordered pair A, B which belongs to R. सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन कर दीजिए, वो आपका क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगी. रेंज मतलब क्या क्या आ सकता है, कहां कहां आप जा सकते हो, ये वैल्यू है आपकी. तो रेंज की अगर बात करें, सो रेंज ऑफ R1 हम लिखते हैं यहां से पीछे देख के कि रेंज क्या क्या हो सकती है, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन. तो R1 की रेंज क्या हुई बेटा बताइए? R1 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 5 आ रहा है, 4 आ रहा है और 5 आ रहा है. मतलब कौन कौन से एलिमेंट आए? 4 और 5 ही आए. 2 एलिमेंट आए. कोई परेशानी बेटा इसमें? रेंज ऑफ R2 क्या बनेगा? रेंज ऑफ R2 रिलेशन नंबर 2 था 1 4 1 5 2 4. तो 4 5 4 आ रहा है. तो यहाँ पे 4 और 5 आ रहा है. इधर भी फिलहाल तो ऐसा हो गया कि यहाँ पर भी 4 और 5 ही आ रहा है गणित. और R3 के अंदर भी 4 और 5 ही आ रहा है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बात करें, तीनों का ही बराबर आ गया. तो बाय डिफॉल्ट हुआ है कि तीनों का रेंज बराबर आ गई और वो पूरा का पूरा बी पार्ट हो गया. पूरा जो बी सेट था उसी के बराबर आ गया. समझ में आ रहा है बेटा आपको? इतना समझ में आ रहा है? यस सर. कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक? कोई डाउट इसमें अभी तक? नो सर. ओके
ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, इस पे तो 2 मिनट बाद आता है। Let me add some slide. So रेंज का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट। अब मैं पिक्चर के हिसाब से दिखाता हूँ एक बार आपको कि मान लेते हैं रैंडमली मैंने बोला कि कोई सेट ए था, कोई सेट ए है और कोई सेट बी दिया हुआ है। 2 सेट दिए हुए हैं आपको, ए और बी। अच्छी बात है। और हमने एक रिलेशन डिफाइन करा है, रिलेशन फ्रॉम ए टू आर, सॉरी ए टू बी रिलेशन आर डिफाइन करा है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट से 1 2 3 4 5 और यहाँ एलिमेंट से लेट्स से ए बी सी डी और ई। अब ए क्रॉस बी में तो सारे एलिमेंट सबसे कनेक्ट होते हैं। अभी मैं ए क्रॉस बी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलेशन की। रिलेशन मतलब सबसेट होगा इसका। मैंने बोला मैंने एक रिलेशन लिखा है आर, रिलेशन लिखा है आर, और इसमें मैंने लिख दिया कि 1 का रिलेटेड, 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड है बी के साथ, 3 रिलेटेड है ई के साथ और 4 रिलेटेड है सी के साथ। ठीक है, तो जैसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया होता था, इस बार आपको पिक्टोरियल वे दे दिया, आपको एरो डायग्राम दे दिया, तो नथिंग एल्स, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो अगर मैं फिलहाल बात करता हूं, बताइए डोमेन क्या होगी। सो डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होगा? जिन जो फर्स्ट एलिमेंट पे कनेक्टेड है, तो डोमेन के अंदर 1 2 3 4 ही आएगा, 5 नहीं आ पाएगा, बिकॉज इसके अंदर 5 के लिए कोई कनेक्टेड एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? मतलब अगर Yes, इस चीज का अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो क्या बनेगा बेटा? रोस्टर फॉर्म बनेगा 1 ए बन जाएगा, 2 बी बन जाएगा, 3 ई बन जाएगा और 4 सी बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि जहां से एरो आ रहे हैं वो वाले एलिमेंट जो है वो आपके डोमेन में आ गए। अच्छा, रेंज बताइए, रेंज ऑफ आर क्या हो गया बेटा? रेंज ऑफ आर हो गया ए बी सी और ई हो गया। समझ में आ रहा है? ए बी सी ई, दैट इज द रेंज ऑफ आर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नो सर। आप सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। अभी तक कोई परेशानी तो बोलिए, अदरवाइज मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। कोई परेशानी तो नहीं है डोमेन रेंज में? रेंज में डी क्यों नहीं आया? क्योंकि रेंज में वही एलिमेंट आते हैं जो रिलेशन के अंदर ए और बी अवेलेबल है ऑर्डर्ड पेयर, उनके सेकेंड एलिमेंट बने। तो सेकेंड एलिमेंट में सिर्फ बी था, ए था, ई और सी था। समझ में आ रहा है? इसलिए डी नहीं आ पाया। तो जो आपका बड़ा सेट बी है, कंप्लीट बी सेट, कंप्लीट बी सेट का एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ये नाम काम का आएगा, फंक्शन में यूज करेंगे चीज को, आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है। कोडोमेन। तो डोमेन कौन हुआ? डोमेन हुआ जिसके ऊपर आपने डिफाइन करा। बी सेट का नाम क्या हुआ? कोडोमेन हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेंज है, रेंज ऑफ आर, वो सबसेट है किसका? ऑफ कोर्स सेट बी का। ऑफ कोर्स वो सेट बी का ही सेट होगा ना, क्योंकि अगर आपने रिलेशन ही ए क्रॉस बी से बनाया है, तो ए टू बी में तो बी आपका कौन बनेगा? बी आपका बनेगा बड़ा वाला सेट, और रेंज जो आएगी वो बी में से ही आएगी, तो बी का सबसेट ही होगा डेफिनेटली। क्यों कह सकते हैं इस सबसेट ऑफ बी बोल दिया जाए, या उसका नाम दे दी जाए कोडोमेन। उसका दूसरा नाम आता है कोडोमेन, याद रखिएगा, सिर्फ नाम है, ठीक है। और बोल सकते हैं, और वी कैन से इट्स अ कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं, तो कोडोमेन में कौन कौन आएगा बेटा? कोडोमेन में ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा और ई आ जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोडोमेन में सारा कुछ आ जाएगा। मतलब बी को ही बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज क्या है? जो जो आपको वैल्यू मिल रही है, जो जो आपको वैल्यू मिल रही है। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? यस सर। ओके, ठीक है। सर एक डाउट। हाँ बिल्कुल, बताओ बेटा। और सर वो डोमेन में आपने वो डोमेन जो है ना, उसमें हमने फाई इंक्लूड नहीं किया, लेकिन को डोमेन में आपने ई इंक्लूड किया है, मतलब डी किया है। ऐसा क्यों? मतलब कनेक्टेड तो नहीं है ना? कनेक्टेड कोई नहीं है। डोमेन का मतलब क्या होता है? पहले एलिमेंट का कलेक्शन। पहले एलिमेंट सारे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। रेंज मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। लेकिन लेफ्ट वाले के लिए इतने पार्ट के लिए कोई अलग से नाम नहीं है, इतने पार्ट के लिए अलग से कोई नाम नहीं है, लेकिन इधर अलग से नाम है।
जिस जिस पे जो वैल्यू आ रही है उसके लिए अलग से नाम दिया गया है, इसको रेंज बोलते हैं। इधर कोई अलग से नाम नहीं है कि सर डोमेन जो है वो तो ये हुआ आपके लिए, लेकिन पूरे के लिए क्या बोलेंगे? तो पूरा तो सेट ए ही हुआ, लेकिन जिनके लिए डिफाइन था उसके लिए क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डोमेन। दिस इज डोमेन। और पूरा सेट के लिए कोई नाम नहीं, इसको ए बोलेंगे बस, सेट ए, नथिंग एल्स। सर एक बार फिर से कोडोमेन की डेफिनेशन क्या होगी? कोडोमेन इज सेम एज द सेट बी। सेट बी को ही कोडोमेन बोलते हैं। सेट बी के लिए अलग से नाम दिया है, सेट ए को अलग से नाम नहीं दिया है। कहने का मतलब सिंपल ये है। पर ऐसा क्यों सर? ऐसे इसलिए बिकॉज रेंज जो है वो कोडोमेन का पार्ट होगी, मतलब जो रिलेशन है उस पर डिपेंड करेगा, कि क्या आउटपुट मिल रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेट्स से मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया सेट ए एक बहुत बड़ा सेट था, सेट बी दूसरा बड़ा सेट था। यहाँ पे लिखा है -2 -1 0 1 2 3 4, और यहाँ पे भी लिखा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये दो मैंने सेट ले लिए, ये दो सेट ले लिए मैंने। और मैंने आपको ये बोला कि लेट्स से एक रिलेशन है इसके बीच में, ऐसा है कि -1 के लिए 1 आता है, 1 के लिए भी 1 आता है, 0 के लिए 0 आता है, 2 के लिए 4 आता है, 3 के लिए 9 आता है। तो लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो गया? लेफ्ट वाला पार्ट ए जो है सेट ए, वो पूरा का पूरा डोमेन के बराबर हो गया। यस सर। नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसके लिए हमने अलग से नाम नहीं दिया गया है। वो आगे जाके पढ़ोगे आप, कुछ और डेफिनेशंस मॉडिफाई होंगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमें राइट वाले में 2 नाम की जरूरत क्यों पड़ी, रेंज ऑफ कोडोमेन की जरूरत क्यों पड़ी। वो आप आगे जाके पढ़ोगे। देयर इज समथिंग नोन एज ऑन टू क्या होता है बाद में देखेंगे आप। पर फिलहाल ये रखना कि राइट वाले में रेंज और कोडोमेन जो है 2 नाम चलते हैं यहाँ पे। दो, रेंज का मतलब है जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू है, और कोडोमेन का मतलब है कंप्लीट सेट बी। कंप्लीट सेट बी इज कोडोमेन। कंप्लीट सेट ए भी बन सकता है डोमेन, आधा भी बन सकता है डोमेन, डिपेंड करता है डोमेन किसके लिए डिफाइन करा जा रहा है। तो रेंज, कोडोमेन और डोमेन, ये 3 चीजें होती है। डोमेन का मतलब क्या हुआ? सारे पहले एलिमेंट। रेंज मतलब क्या हुआ? सारे सेकेंड एलिमेंट। और कोडोमेन क्या हुआ? द सेट बी। जो सेट बी था उसे कोडोमेन बोलते हैं, दूसरा नाम दिया हुआ टेक्निकल एक। मालूम पड़ रहा है? इज इट ओके? Yes. यस सर। ओके। अभी एक और चीज अगर हम बात करें कि अगर मान लेते हैं जैसे कि एक सेट ए था, सॉरी, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए, सेट बी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने ऐसा बोल दिया कि देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप। मैंने बोल दिया लेट्स से 1 7 से रिलेटेड है, 2 6 भी है, 2 8 भी है, और 3 7 भी है, और लेट्स से 4 8 दे दिया। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया एलिमेंट, कुछ कनेक्शन लगा दिए मैंने ऐसे ही। तो डोमेन तो आप बता सकते हो तुरंत 1 2 3 4। रेंज आ जाएगी 6 7 8। कोड डोमेन भी 6 7 8 ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होने नहीं वाली आपको, है तो बताइए। नो सर। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा जाए, जैसे 1 के लिए कौन रिलेटेड था? 1 के लिए किसका रिलेशन था? 1 इज रिलेटेड टू आर 7। 1 7 से रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है 6 के साथ, और 2 रिलेटेड है 8 के साथ। ये 2 रिलेट कर रहा है 8 के साथ और 6 के साथ। 3 रिलेट कर रहा है 7 के साथ, 4 रिलेट कर रहा है 8 के साथ। ये आपका रिलेशन आर बन गया जो आपको दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, ऐसा भी बोला जाता है इमेज ऑफ 1 इज 7। इमेज ही बोली जाती है। 1 की इमेज कौन? 7। इमेज बन रही है, मतलब ऐसा बोला जाता है। इमेज ऑफ 2 कौन? इमेज ऑफ 2 इज व्हाट? 6 and 8. 6 and 8। 6 and 8। तो बताइए इमेज ऑफ 3 मतलब क्या? इमेज ऑफ 3 इज 7। तो इमेज का मतलब क्या है? सेकेंड एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं।
तो 6 किसकी इमेज है? 6 2 की इमेज है। 7 किसकी इमेज है? 7 1 की और 3 दोनों की इमेज है। इमेज का मतलब क्या है कि जो राइट वाला एलिमेंट है उसको इमेज भी बोला जाता है, कि 1 की इमेज कौन, तो जो राइट में एलिमेंट जिससे कनेक्टेड है उसको इमेज बोला जाता है। तो आगे जाके कहीं इमेज वर्ड की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब ये होता है कि 1 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 8 है। इमेज मतलब कौन किससे लिंक करा हुआ है, किसका ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर लिखता हूं, लेट्स से A, B जो है वो R को बिलोंग करता है, तो हम ये बोलते हैं B is इमेज ऑफ A। B इज इमेज ऑफ A। B जो है वो A की इमेज है। इमेज वर्ड भी आगे जाके यूज होगा, याद रखिएगा। तो लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक हियर। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ा है, इसमें आप पूछ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, आराम से देखिए। A और B दो सेट थे, A क्रॉस B निकाला। A क्रॉस B निकालना आपको आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसी का सबसेट जो होता है वो रिलेशन होता है। सबसेट डिफाइन करने के लिए आपने कुछ मैथमेटिकल कंडीशन लगा दी जाती है, कोई कंडीशन लगा दी जाती है, कोई रिलेशनशिप बता दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। सिलेक्ट कर लिए वो एलिमेंट, मतलब वो सबसेट हुआ उस चीज का, बड़े वाले पार्ट का। तो A क्रॉस B का सबसेट बनाया गया। सबसेट बनाया गया कोई रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से, वो हमारा रिलेशन बन गया। जितने भी पहले पहले एलिमेंट होंगे उनको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। पहले पहले एलिमेंट डोमेन में आ जाते हैं। डोमेन पूरे के पूरे A के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो R2 है उसके डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 1 और 2, लेकिन हमारा सेट जो था A उसमें 3 एलिमेंट थे। तो डोमेन का मतलब क्या है? पहले एलिमेंट का कलेक्शन। A के सर, लिए, हाँ जी सर मतलब ये हुआ ना कि डोमेन हो गया सर फर्स्ट सेट के लिए और रेंज हो गया सेकंड सेट के लिए। हाँ, लेकिन पूरा का पूरा सेट A डोमेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रिलेशन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, रिलेशन। हाँ, है ना, रिलेशन के अंदर जो ये रिलेशन लिखे हुए हैं, डोमेन कहां से आएगा? सेट A में से आएगा, यानी उसका सबसेट होगा। बराबर भी हो सकता है। और रेंज कहां से आएगी? रेंज सेकेंड एलिमेंट आएगी, सेकेंड एलिमेंट मतलब B से आएगी। B को स्पेशल नाम भी दिया गया कोडोमेन। समझ में आ रहा है? जैसे A डोमेन तो B कोडोमेन है। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस सर। तो डोमेन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। रेंज क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट। इज इट ओके? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? इमेज भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो अगर A, B R में है तो हम ये बोल सकते हैं B इज इमेज ऑफ A। B जो है वो A की इमेज है। तो कहीं पर भी अगर ऐसा वर्ड यूज होगा तो आपको याद रखना है कि इमेज का मतलब है सेकेंड एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये इमेज? यस सर। ओके, तो अब चलते हैं एनसीईआरटी के टेक्निकल डेफिनेशंस के ऊपर। क्या लिखा है इन्होंने, क्या मॉडिफिकेशन है, समझ लेते हैं इस चीज को अपन। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, नोट नहीं करना पीछे का सारा। हाँ जी बेटा, नोट तो डेफिनेटली करना है। पहले दिखा देता हूँ एक बार आपको, पहले इसको देख लेते हैं फिर नोट करेंगे। अ रिलेशन R फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B। एक रिलेशन R जो डिफाइन करा है आपने नॉन एम्प्टी सेट A से B में, वो क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। सही बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट था। The subset is derived by describing a relationship, मतलब by a certain relationship, by describing a relationship between the first and the second element of the ordered pair in A cross B। वही लिखवाया मैंने आपको, बस यहाँ पे थोड़े वर्ड अलग थे। मैंने बोला certain relationship between the first and the second element of the ordered pair in A cross B। The second element is called the image, यहीं पे लिख दिया उन्होंने। तो second element is called the image of the first element। second element को पहले element की image बोला जाता है, इमेज। समझ पा रहे हैं इस चीज को आप? लिखवाऊंगा, वेट करो, लिखवाता हूं, टाइम देता हूं। द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B इज कॉल्ड द डोमेन। जितने पहले पहले एलिमेंट थे उनको डोमेन बोला जाता है। जितने सेकेंड एलिमेंट थे उसको हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। यहां पे इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से क्या लिखा है। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन R from a set A to set B is called the range of relation, उसको रेंज बोलते हैं। The whole set B is called the codomain of relation। आया? whole set, पूरे सेट को नाम दे दिया codomain। The complete set B is known as the codomain। पूरे सेट B को codomain बोला जाता है R का। और नोट करने वाली बात यह है कि रेंज जो है वो कोडोमेन का टुकड़ा होती है। सही बात है, वही तो समझाया मैंने आपको अभी तक। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये?
दिल पे पत्थर ना रखें, और नहीं आता तो बोल दीजिए सर कुछ समझ में नहीं आया। बोलो। सर आ गया समझ में। आ गया सर। पक्का ना? यस सर। यस सर। इतने खामोश रहते हो कि फिर कभी डाउट लग जाते हैं, खामोश क्यों, इतने चुपचाप क्यों हो? सर आज तो सब मेरा बहुत लैग हो रहा था लास्ट, अभी इसमें मेरा फाइनली इंटरनेट स्टेबल हो। मेरा भी लैग हो रहा था बहुत। ओके, मेरे एंड से प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है कि मानो मेरा लैग हाँ आ रहा है? सर, सर आपको? आपसे हाँ नहीं सर आ ऐसा रहा। कुछ नहीं। ठीक 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 है, तो इतना खामोश ना रहा करें, बोलते रहा करें। चलिए चले आगे, कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है समझ लेते हैं। ये तो लिख लिया था आप लोगों ने, ये एग्जाम्पल भी कॉपी किए थे। डोमेन लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए डोमेन, डोमेन का लिख लीजिए डेफिनेशन बेटा आप। और यहीं से एग्जाम्पल लिखे हुए थे तो आप कॉपी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो लिख लीजिए डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, b व्हिच बिलोंग्स टू आर। उन a, b के पहले एलिमेंट जो आर में आते हैं, कॉपी कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए। कॉपी कर लीजिए। फिर इसको अगर रोस्टर नहीं सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेंज और डोमेन को अपन, अगर हम चाहें तो। क्योंकि सेट बिल्डर क्या है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो बना ही सकते हैं, उसमें क्या है, डेफिनेशन बनाना तो बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। लिखा बेटा आपने इतना? नो सर। लिख लीजिए। एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी के अंदर रिलेशन बहुत इजी है, कुछ ऐसा है नहीं। यही चैप्टर आपको फिर से आएगा 12th के अंदर, वहां पे। हाँ जी बेटा, डन सर। डन, ओके। डोमेन और रेंज के लिए अगर मैं सपोज अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था तो क्या होगा? तो डोमेन क्या है? डोमेन इज कलेक्शन ऑफ ऑल बी सच दैट बी बिलोंग्स टू क्या? ए कॉमा बी। रेंज क्या है? सॉरी ये ए, सॉरी तो ए होना चाहिए था ना, डोमेन की बात कर रहा हूँ। ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, डोमेन तो ए है ना, पहला एलिमेंट है। तो डोमेन क्या है? डोमेन इज कलेक्शन ऑफ ऑल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। और रेंज क्या है? रेंज क्या है? रेंज है बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ऐसा भी आया, मतलब वो रेंज के बारे में बात करता है, ठीक है ना, सेकेंड एलिमेंट्स की बात करता है। तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन के लिए तो कंफर्म है, तो रेंज इज कलेक्शन ऑफ ऑल बी सच दैट बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, यानी दूसरे एलिमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, डन। यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। उसके बाद ये तो जरूरत नहीं लिखने की, ये एग्जांपल समझाया था मैंने आपको। इमेज होता है ये, बस याद रखिएगा। तो जहां पे आपने ये डेफिनेशन लिखा है वहां लिख दीजिए रिलेशन की, या बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा, कि अगर ऐसा लिख दीजिए कि a कॉमा b, if a कॉमा b belongs to R, then b is image of a, b is image of a बोला जाता है, b is image of a। पूरा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं है, बस इतना लीजिए कि b is image of a, याद रखना, कोई पूछेगा नहीं, बट कहीं जरूरत पड़ेगी तो समझ में आना चाहिए कि इमेज की बात कर रहा है, ठीक है। चलो आगे, डन सर। चलिए स्टार्ट करते हम हैं। कुछ कोडोमेन और रेंज को इंटरचेंजली यूज कर सकते हैं। कोडोमेन और रेंज को इंटरचेंज यूज तभी कर सकते हैं बेटा जब दोनों बराबर हो, ये बोथ आर इक्वल। सर हाँ जी बेटा। सर एक्सप्लेन वो लास्ट स्लाइड पर। ओके सर। चलिए बेटा यहाँ पे आते हैं, ये क्या क्वेश्चन है? तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, या एरो बनाते हैं, सही बात है। तो ये बोल दिया लेट a इज 1 2 3 4 5 6 डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a। अच्छी बात है, इन्होंने तो a से a बोल दिया, हमें तो a से b बोलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सेट a से a डिफाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट a से a डिफाइन करा, यानी आपका जो पहला एलिमेंट है वो भी a में से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी a में से आएगा, सच दैट r इज इक्वल्स टू x, y
y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी सेकेंड एलिमेंट पहले वाले से 1 बड़ा है, यही मीनिंग हुआ इसका। x कॉमा y, y कौन है? सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट पहले वाले से 1 बड़ा है, यही मीनिंग हुआ। पहले आप कुछ समझो उस चीज को, फिर हम लिख पाएंगे। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, ये तो बहुत ही आसान है। रोस्टर फॉर्म लिखना होता तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, एरो डायग्राम तो बहुत आसान हो जाएगा। तो दो सेट बना दिए, थोड़े अच्छे नहीं बने, ठीक से बनाते हैं। लेट्स से एक सेट ए और एक ये बी। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सेट ए रिलेशन आर, यहाँ एरो बना दिया ऐसे कुछ कि रिलेशन कहां से कहां है? ए टू ए है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अच्छी बात है। और बोला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, मेहनत कर लेते हैं। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि रिलेशन r जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया कि r का रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। 1 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 3 मिलेगा, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए 5 है, 5 के लिए 6 है, 6 के लिए 7, 7 अवेलेबल नहीं है सेट ए के अंदर, दैट्स व्हाई छोड़ दीजिए। तो एरो डायग्राम बन जाएगा कि 1 के लिए 2, 2 का इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6। दैट्स इट, दैट इज द एरो डायग्राम। राइट डाउन द डोमेन, डोमेन बता दीजिए। डोमेन तो आराम से बता देंगे। 1 2 3 4 शाबाश शाबाश, 1 2 6 नहीं 3 4 5, 6 नहीं आ पाएगा, शाबाश। रेंज बता दीजिए, रेंज क्या होगी? रेंज हो 2 जाएगी 3 4 5 6 शाबाश 2 3 4 5 2 6, 3 4 5 6 बिल्कुल ठीक। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन इज द सेट ए। रेंज ही होगा। हाँ तो लिख देंगे Set A, कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल्स टू सेट ए। सेट ए के बराबर ही हो, तो या लिख दीजिए पूरा 1 2 3 4 5 6, अदरवाइज सेट ए लिख दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी का। चलते हैं Yes. आगे। ओके, देन ये क्या लिखा है? a is 1 2 3 4, तो सेम क्वेश्चन आ गया, डबल छक्के से गया। ओके, ये लिखा है a is 1 2, b is 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b। रिलेशंस निकालने a से b के लिए, तो कितने बनेंगे रिलेशन, ये बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a बताइए कितना है बेटा? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन b कितना है बताइए बेटा? 2 देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, याद कीजिए पढ़ाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, कैसे निकालते हैं बताइए? Yes. A dot. n ऑफ a into n ऑफ b। कोई परेशानी Yes, है तो sir. बताइए, याद आया सबको? Yes sir, याद है। हाँ, n of a is 2, n of b is 2, that's why 4 एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b 4 होंगे। सबसेट ये तो आपको निकालना आता ही है, तो थोड़ा सा लिख के आ जाएंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b will be equal to number of सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b के जितने सबसेट्स बनेंगे उनको बोलेंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उतने होंगे। Therefore टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी, बताइए क्या होता है बेटा 2 की पावर में? m 2 की पावर n 4 4 यानी 16। 16 रिलेशंस बन सकते हैं, 16 सबसेट्स बन सकते हैं, इसका मतलब है 16 उनको रिलेशन बोल दिया, R1 R2 R3 R4 R5 अप टू R16। टोटल 16 रिलेशन बन सकते हैं। रिलेशन क्या होंगे, कैसे उनको मैं सेट बिल्डर में लिखूंगा वो दूसरी बात है, वो डिफरेंट, वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट टोटल 16 बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वो क्या होता है? 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, वही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। सही बात है, 2 की पावर में 2 into 2 2 की पावर में 4 यानी कि 16। ठीक, बहुत बेसिक एग्जांपल है, कोई जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा। चलते हैं आगे। Shall I move on? Yes sir. Okay. So let R be a relation from set A to B। ठीक है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में तो 6 एलिमेंट है।
डिफाइंड बाय x is related to y implies x डिवाइड करता है y को, x y को डिवाइड कर पाएगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर पाए, पहला एलिमेंट डिवाइड कर पाए दूसरे एलिमेंट को, यूं कह लो दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले वाले के टेबल में आना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। राइट R एज ए ऑर्डर्ड पेयर, Yes, sir. R को लिखिए एज ए ऑर्डर्ड पेयर, लिख देते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं R क्या है। सो R इज कलेक्शन ऑफ x, y such that सर ये क्वेश्चन कहाँ से लिया? x divides y। बेटा ये क्वेश्चन कहाँ से लिया, ये पक्का अगर यहाँ पे कुछ ब्लू कलर में लिखा हुआ नहीं तो एनसीईआरटी का एग्जांपल होगा शायद, ये एनसीईआरटी एग्जांपल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एनसीईआरटी ही मैंने ली है हर जगह से, तो कौन सा एग्जांपल है वो पता नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन एनसीईआरटी एग्जांपल होगा। ठीक है, चलो आगे, यस सर। आर के लिए बताते हैं। चलिए, अगर पहला एलिमेंट 2 हुआ तो भैया 2 किसको डिवाइड कर सकता है, 2 को डिवाइड कर सकता है, ये बच्चे भूल जाते हैं, पहली गलती कर देते हैं। 2 को डिवाइड कर देगा, 2 4 को भी डिवाइड कर देगा, 2 6 को भी डिवाइड कर देगा, और 2 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो 2 के साथ सारी पॉसिबिलिटी लिख दी, कॉमा लगा देते हैं। 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, 4 6 को नहीं करेगा, 4 8 को करेगा। 5 किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, कहानी खत्म हो गई। सर 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 और कोई एलिमेंट नहीं आ सकते, पहला एलिमेंट पहले सेट में से ही आना चाहिए था, पहला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए था। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? यस सर। Yes, sir. क्योंकि फ्रॉम सेट ए टू बी लिखा हुआ है तो लिख देते हैं कि आर जो है इट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए नहीं है, ए से भी डिफाइन है इसलिए। तो बोला इसका ऑर्डर्ड पेयर बता दीजिए, बता दिया। डोमेन बता दीजिए, रेंज बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं। बताइए डोमेन क्या हुआ बेटा इसका? 2 and 4. 2 4 2 and 4. शाबाश, डोमेन हो गया इसका, 2 ही एलिमेंट आ पाए, 2 और 4। और इसकी रेंज क्या आ पाई बेटा? 2 4 6 2 4 6 8. 2 4 6 8। कोडोमेन तो सेट बी के बराबर ही हो जाता, बहुत बड़ा है वो तो रेंज के अंदर 3 या 4 एलिमेंट आ पा रहे हैं, 2 4 6 8। डोमेन में 2 एलिमेंट है, 2 4, और कोडोमेन 1 2 3 4 5 6। सेट ए कोई स्पेशल नाम नहीं दिया है, भेदभाव किया है तो कोई स्पेशल नाम नहीं है पूरे सेट ए का, बट डोमेन जो है 2 4 है, 2 4। ठीक, चले आगे। यस सर। यस सर। Perfect. यहाँ पे एनसीईआरटी स्टार्ट होती है आपकी, और अभी हुए हैं 12 3। ओके, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। पहले आप खुद पढ़ लो, पहले आप खुद पढ़ लो, आराम से खुद लिख लो, फिर हम लिखेंगे। जिनको नहीं आएगा उनके लिखेंगे, आई थिंक जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए, सब लोग लिख ही पाएंगे इस चीज पर। यस सर। ओके, आगे आंसर, आसान क्वेश्चन है यस बहुत। सर। Yes, sir. परफेक्ट। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो बताइए। एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 14 तक के नंबर दिखाएं। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए, ए से ए ही डिफाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए टू बी होता था, इस बार ए से ए ही बोला हुआ है। पहला एलिमेंट भी फर्स्ट सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी फर्स्ट सेट से आएगा। फर्स्ट सेट मतलब ऑफ कोर्स ए में से आएगा। रिलेशन है कि r इज इक्वल्स टू x, y, 3x इक्वल्स टू y इक्वल टू 0 वेयर x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो आप लोग ही मुझे बताएंगे इसका रोस्टर फॉर्म। फिलहाल तो मैं कॉपी करता हूं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। R is collection of all ordered pair x, y such that थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, y is equal to 3x। बात तो एक ही है, x, y belongs to a। Yes. चलिए बताइए बेटा, रोस्टर फॉर्म क्या बना है इस चीज का? सर मेरा होगा 2 6 1 3 2 6 2 6 9 4 9 4 12 और बताओ, और कुछ है? No, sir. नहीं, क्योंकि 5 डालेंगे तो 15 है नहीं, और ए में से आना चाहिए था, तो ए तो है ही, बस ये 4 ही एलिमेंट हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर तो। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये तो हम आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं इसमें। तो अगर इसके डोमेन की बात करेंगे, सो डोमेन ऑफ आर 1 2 3 4 लगाया कर्ली ब्रैकेट और बंद कर दिया डब्बे में। ठीक है, 1 2 3 4। इसका रेंज क्या हो गया बेटा? 3 6 9 12। करेक्ट, रेंज हो गया 3 6 9 एंड 12।
कोडोमेन तो यार बहुत ही आसान है बताना। यस सर। कोडोमेन इज इक्वल्स टू सेट ए, पूरा का पूरा सेट ए कोडोमेन है वो तो। ठीक है, डन, चले आगे। Sir, आप एक मिनट previous slide निकाल। Okay sir. Define a relation R on the set N of a natural number. Define a relation R, okay, on the set N of the natural number by relation R x comma y such that y is equal to x plus 5. x plus 5 कहाँ तक भैया, कहाँ तक जाएंगे? नेचुरल नंबर तो बहुत होते हैं, आगे लिखा हुआ है x is natural number less than 4. ठीक है, तो गिने चुने एलिमेंट आएंगे। x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 हो सकती है। Depict this relation using roster form. Write down the domain and range. I am not doing this. या आप खुद कर सकते हैं, जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1 डालोगे तो 6 मिलेगा, 2 डालोगे तो 7 मिलेगा, 3 डालोगे तो 8 मिलेगा, 4 डाल नहीं सकते क्योंकि लेस देन 4 बना हुआ था। बस ये 3 ही एलिमेंट आएंगे, उसके बाद आप उसकी डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, या आप ट्राई कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, चले मूव ऑन। यस सर। ये क्या बोल दिया? A is 1 2 3 5, B is 4 6 9. Define a relation R from A to B by what? By R is x comma y. The difference between x and y is odd. X belongs to A, y belongs to B. Write R in the roster form. तो बताइए बेटा, डिफरेंस ऑड कब आ सकता है? दो नंबर का डिफरेंस ऑड कब आ सकता है? जब दोनों ऑड होंगे तो नहीं आता, जब दोनों इवन होते हैं तो भी नहीं आता। एक ऑड और एक इवन। हाँ, एक ऑड एक इवन, एक इवन एक ऑड, मतलब उल्टा उल्टा कर दिया, कहने का मतलब है। कोई परेशानी है तो बोलिए, कोई डाउट? नो सर। दोनों इवन होंगे तो इवन आ जाएगा, नहीं चलेगा। दोनों ऑड होंगे तो भी इवन आ जाएगा, तो भी नहीं चलेगा। हमें तो ऑड चाहिए था, तो तभी पॉसिबल है जब एक इवन एक ऑड हो। तो पहले लिख देते हैं आर क्या है। आर इज कलेक्शन ऑफ द ऑर्डर पेयर x, y such that the difference between x and y is odd. तो x minus y लिखूं या y minus x लिखूं? सर एक काम करो, मॉड लगा दो, इज इक्वल्स टू ऑड लिख दीजिए। x belongs to A and y belongs to B. बोलिए, इसमें कोई परेशानी किसी को? सर मॉड कहां से आ गया अब आपका? इसी चीज को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। याद करो, सेट में पढ़ाया था सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसको ऐसा लिखना है ऐसा लिखे, जिसको मैथमेटिकली लिखना है मैथमेटिकली लिखिए। सर मॉड क्यों लगाया? बेटा डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस तो कुछ भी सकता है। तुम्हारी और मेरी एज का डिफरेंस 15 साल है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है अभी तो तुम बता पाओगे। लेकिन मैं बोलता हूँ राम और श्याम की एज गैप, राम और श्याम की एज में डिफरेंस 5 साल का है, तो राम इज इक्वल टू श्याम प्लस 5 या श्याम इज इक्वल टू राम प्लस 5, हमें क्या मालूम? इसलिए हमने मॉड लगा दिया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? यस सर। आगे जाके और पढ़ोगे आप समथिंग, कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं और इसको बोल देंगे दिस साइन रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। ठीक है यार, वो भी चलेगा, लिखने का तरीका है, उसमें क्या है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा बना देते हैं, लिख देते हैं कि दिस साइन रिप्रेजेंट द डिफरेंस। मैंने लिख दिया मॉड, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपको नहीं लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कैसे कॉपी कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका काम करते हैं, बनाते हैं रोस्टर फॉर्म। तो बताइए रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? अगर एक ऑड, यानी पहला अगर ऑड हुआ 1, तो 1 के साथ में क्या आ सकता है? 4 and 6. 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, करेक्ट। क्योंकि एक ऑड है तो अगला इवन चाहिए था, तो ये बन गए 2 एलिमेंट, और बन नहीं सकता। 2 लेते हैं, अगर ये 2 हुआ तो 2 के साथ 9 ही हो सकता है, 4 6 नहीं हो सकते, खत्म हुई कहानी। 3 लिया, 3 के साथ फिर 4 आएगा और 3 के साथ 6 आएगा। 5 लिया, 5 के साथ में फिर 9, सॉरी 4 एंड ऑड आया है, तो अगला इवन होना चाहिए था। इवन में आपका 6 आ गया और इवन में आपका एक साथ में 4 आ गया। सर करेक्ट, ये बन गया। ठीक है, डन। डिफरेंस बोला था ना, डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या बात? कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। बस दो में क्या बोला था? राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, और कुछ बोला था? कुछ भी नहीं बोला, बस हो गया फिर तो। ये रहा आपका आंसर।
चलिए आगे चलना चाहिए आई गेस। यस यस सर। हाँ जी बेटा। सर इसमें हम y माइनस एक्स ले सकते हैं। बेटा y माइनस एक्स ले सकते हैं। y माइनस एक्स का मतलब क्या, फिर y सेकेंड एलिमेंट से बिलोंग करेगा ना, फिर तो y तो यहां से आ रहा है बेटा। तो अगर आप y माइनस एक्स ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट यहां से आ जाएगा। तो एलिमेंट ऐसे बनेंगे 4 1 4 3 4, नहीं चलेगा क्योंकि पहला आपने रिलेशन डिफाइन करा A to B, यानी कंफर्म है पहला एलिमेंट पहले सेट से आना चाहिए ना बेटा। तो ये नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है। यस सर, इसमें क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या नेगेटिव। तभी तो बेटा, सर तभी अगर तो हम लिखा mod है, नहीं भी तभी तो लिखा है डिफरेंस बेटा। मॉड मैंने मतलब तो mod नहीं भी डालेंगे तो अगर नहीं करूंगा तो, अगर मैं नहीं करूंगा इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस 4 आ गया -3, वो तो इसके अंदर है ही नहीं -3, और मुझे सेट ए से बी जाना है, तो बी में एलिमेंट दिखना तो चाहिए ना। ओके सर। तो बी में एलिमेंट दिखेगा तभी बात बनेगी ना, मतलब वो ऑड होना चाहिए, वो बस इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ए से बी। 1 माइनस 4 करो 4 माइनस, डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया वहां पे। चलिए आगे चलते हैं। In figure 2.7 show a relationship between P and Q relation. Homework, I'm not doing this. डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हो जाएगा। और Yes. बोला है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 5 के लिए 3 है, 6 के लिए 4 है, 7 के लिए 5, -2 कर रहे हो यार। Yes sir, -2. तो R is what? R is collection of all x comma y such that y is equal to x minus 2 x comma y, sorry, x belongs to P, y belongs to Q। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। यस सर। चलिए फिर क्या दे दिया, लेट R बी ए रिलेशन ऑन Z बाय Z मतलब इंटीजर्स, इंटीजर Z बाय R A कॉमा B बिलोंग्स टू Z, A माइनस B आना चाहिए इंटीजर। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R, लिखना नहीं है, बस डोमेन बताना है, डोमेन और रेंज बतानी है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। R is equals to collection of A comma B such that A minus B is equals to an integer। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला नहीं, इंटीजर आना चाहिए बस। और A comma B belongs to Z। हमें मालूम है फॉर, अगर आप A और B कुछ भी डालिए आपको पक्का इंटीजर ही मिलने वाला है माइनस करने पे। कभी फ्रैक्शन थोड़ी आ सकता है कि दो इंटीजर को माइनस किया फ्रैक्शन आ गया, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है बेटा। नो सर। तो इसका मतलब है डोमेन मतलब क्या, कि ए और बी क्या क्या हो सकते हैं, अरे सारे ही हो सकते हैं, सब जो डाला डाल दो डोमेन। डोमेन जेड होगा, रेंज भी जेड होगी। समझो इस चीज को, क्या लिखा है, ए माइनस बी आना चाहिए इंटीजर। तो जब तुम इंटीजर को पकड़ना शुरू करोगे, ठीक है, लेट्स से एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है, दोनों ही इंटीजर से इंटीजर है, बिकॉज बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। अभी अगर मैं बात करूं कि इंटीजर कौन से होंगे, लेट्स से कुछ लिस्ट करता हूं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 लगा दिया, इधर आ गया -4 -3 -2 2 1 डॉट 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 लगा दिया। आप यहां से अगर ए इधर बिलोंग करता है और बी इधर बिलोंग करता है, तो मुझे इतना बताइए आर के अंदर वही एलिमेंट होंगे सच दैट कि ए माइनस बी इंटीजर ही आना चाहिए। तो कह सकते हैं सारे एलिमेंट आ जाएंगे वो तो। यस सर। तो डोमेन भी जेड हो गया और रेंज भी जेड हो गया। Yes. रेंज मतलब क्या, यस कि जो बी एलिमेंट है क्या होगा, वो जेड ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये भी मेरे लिए देखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये भी होमवर्क रहेगा, दिस विल आल्सो बी पार्ट ऑफ योर होमवर्क। मेरे जो करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए आप इस चीज को। Write the relation R as x comma x cube, x is a prime number less than 10 in roster form।
हाँ आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है तो। ठीक है, यस सर। कैसे लिखेंगे? प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 3 5 7, उसके बाद आर लिख देंगे आप। 2 का हो गया 8, 3 का हो गया 27, 5 का हो गया 125, 7 का हो गया 343, खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं है, टाइम पास है। A is XYZ, B is 1 2 3, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। A से B में कितने रिलेशन होंगे निकाल सकते हैं आराम से। 2 to the power 3 into 2 to the power 6, 64। इतना शॉर्ट में लिख नहीं सकते ना, दिक्कत वही है बस। समझ में आ रहा है बेटा? किया था ना हमने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B is 2, therefore number of element in A cross B is equals to n of A into n of B, which is same as 3 into 2 यानी कि 6। so n of A cross B आ गया 6। number of subsets will be equal to number of relations। number of subsets is equals to number of relations from A to B। number of subsets of what? Of A cross B is equal to number of relations from A to B, therefore 2 की पावर में 6 यानी कि 64। ये क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग थे। ठीक Yes, है, sir. डन। चले आगे। Yes, sir. आई थिंक खत्म हो गया चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन है, लेट R be a relation on Z defined by R is equals to A comma B, A comma B such that A comma B belongs to Z, A minus B is an integer। ये तो सेम क्वेश्चन कहाँ से आ गया? सर ये हाँ, ये तो कॉपी है, मतलब ये पहले गलती से कॉपी हो गया, ये स्क्रीनशॉट डाल दिया गया था और यहाँ पे कॉपी कर दिया गया था, तो वो क्वेश्चन हो ही चुका है मतलब अल्टीमेटली। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे ये Yes. चैप्टर तो आपका खत्म हो जाता है, रिलेशन का 2.2। ठीक, यस सर।